मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सत्य है कि 4 बार में मैं अब की बार HMPS करतालपुर बाईपास आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर हाफिजपुर जीयनपुर रोड आजमगढ़। न्यूरो सर्जन व स्पाइन सर्जरी के मशहूर डॉक्टर मोहम्मद दानिश से संपर्क करें। रोमा आइस प्रीमियम वाटर, प्रीमियम टेस्ट, प्रीमियम लुक, प्रीमियम क्वालिटी। ISI mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां कलेक्ट्रेट पर मौजूद अंबेडकर पार्क में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में और प्रधान संघ आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नैयर आजम की अध्यक्षता में अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर धरना दिया और प्रदर्शन किया। अंबेडकर पार्क में 1 दिवसीय धरने में बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान पहुंचे और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए न्याय की आवाज को उठाया। ग्राम प्रधानों ने प्रधान संघ की तरफ से DM आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम अपनी मांगों पर आधारित एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार और यूपी सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसके संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधानों के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके कारण ग्राम सभा के विकास में रुकावट पैदा हो रही है। इस मौके पर प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा रमाबाई मैदान में एक रैली की गई थी। सरकार के बहुत रोकने के बावजूद वहां पर 40,000 से अधिक प्रधान इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक मांग पत्र सौंपा गया था। उस मांग पत्र से शासन और प्रशासन के लोगों ने कुछ चीज़ों को छांट करके और 15 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी ब्लॉकों से कोने कोने से प्रधानों को बुला करके एक घोषणा की गई थी कि हम प्रधानों की यह मांगें मानते हैं। उसमें मूल रूप से थी प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की। हालांकि संगठन ने 20,000 मांगा था, उन्होंने 1,500 बढ़ा करके उसको 5,000 किया था। एक मांग पर उन्होंने आंशिक कार्यवाही किया। दूसरा ये था प्रधानों की अकाल मृत्यु पर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने इसको भी मान लिया। 10 लाख रुपए पंचायत प्रतिनिधियों के मरने के बाद आज मिल रहा है। यह 2 मांग उन्होंने माना। बाकी उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि प्रधान, सहायक सचिव और शौचालय केयर टेकर का मानदेय जो राज्य वित्त और केंद्र वित्त के पैसे से दिया जा रहा है उसको सरकार अपने संसाधन से देगी और विकास के पैसे को प्रधान विकास के काम पर खर्च करेगा। आज भी सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था जिला योजना में प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आज उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मनरेगा के सभी भुगतानों को प्रधान और सचिव के हस्ताक्षर से भुगतान किया जाएगा, उस पर अमल नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था DM और SP की अध्यक्षता में महीने में 1 दिन पंचायत दिवस का आयोजन किया जाएगा, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि भाग लेंगे और उस पर भी आज तक अमल नहीं किया गया। हम सरकार को निद्रा से जगाने आए हैं कि इन मांगों को तो माना ही जाए तथा हमारी जो मूल मांग है 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ग्राम स्वराज का जो महात्मा गांधी का सपना था उसको लागू किया जाए। उल्टे सरकार कर रही है, पंचायतों में अधिकार है कि हमारी ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी, खुली बैठक होगी, उस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होगा हमको वह काम करने का अधिकार होगा। हम अकेले कोई बॉडी नहीं है, हमको निर्देश देती है ग्राम सभा कि आप यह काम करोगे। सरकार क्या कर रही है, पैसा बाद में भेज रही है, पहले सरकार आदेश भेज रही है, शासनादेश भेज रही है कि आप जाओ
जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका आप कायाकल्प करो। आप बताइए, पंचायत का विभाग अलग है, शिक्षा का विभाग अलग है। हमको कहा जा रहा है आप शिक्षा विभाग के काम करो, हमसे उससे क्या लेने देना। ठीक है, हमारे ग्राम पंचायत में वो है, लेकिन वो विभाग अलग है। सरकार उसके संसाधन स्वयं इकट्ठा करे और स्वयं उनको दे। लेकिन हमारे गांव के किसी आदमी का बगैर प्रस्ताव लिए, गांव के लोगों की इच्छा जाने हमको काम थोपा जा रहा है कि आप कायाकल्प करो, आप विद्यालय के जो बिजली के बिल हैं उसको भरो, आप सभी प्रकार के मानदेय दो। इसके अलावा अभी एक आदेश आ गया, 15% जो धनराशि है उसको आप जो जगह जगह पर ब्लॉकों में पशु आश्रय बने हुए हैं उनको आप दे दो। सही बात यह है कि हम ग्राम पंचायत के बाहर काम करने के लिए अथॉराइज नहीं है, लेकिन सरकार बाध्य कर रही है, जबकि हमारी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि वहां पर यह पैसा दिया जाए। अभी एक और केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि NYMS ऐप डाउनलोड करो और मजदूरों की हाजिरी आप स्थल पर लगाओ। प्रधान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। हम पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज कोई भी मजदूर 213 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। हम किस तरह काम कराते हैं उसको हम लोग जानते हैं। सरकार कह रही है एक बार आप 8 बजे सुबह अटेंडेंस लीजिए और फिर 3 बजे 4 बजे लीजिए। यह तो एक तरह से सरकार की यह योजना है कि मजदूर 213 रुपए में आएगा नहीं और प्रधान 2 बार हाजिरी लेने पर उनको बाध्य करेगा, फिर वो भाग जाएगा और उसको बहाना बना करके मनरेगा की योजना सरकार जो गांव के विकास के साथ साथ गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है उसको सरकार बंद करने का षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि इन कानूनों को आप वापस लीजिए, अन्यथा हम 25 फरवरी से जंतर मंतर मैदान को भर देंगे और वहां पर अनवरत हमारा धरना और प्रदर्शन चलेगा। जी चलिए अपना परिचय दें और बताएं। मैं मोहम्मद नैयर आजम, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान संगठन का आज कार्यक्रम जिला पर रखा गया है और हमारे बीच पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष माननीय घनश्याम यादव जी उपस्थित हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिया जाना है। ठीक, अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे का क्या रणनीति आपकी? हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जंतर मंतर पर 25 फरवरी से हमारा कार्यक्रम है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। परिचय दें। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ मार्टिनगंज, जिला महामंत्री प्रधान संघ आजमगढ़। आज आप लोगों ने धरना दिया है अम्बेडकर पार्क में, महता पार्क में धरने बैठे हैं, क्या समस्या है? देखिए, सरकार के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत चुने हुए जो प्रधान भाई हैं उनके अधिकारों में प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा रहा है और उनके कार्य करने की जो स्वतंत्रता है उसमें विभिन्न नीतियों के माध्यम से एक रुकावट पैदा की जा रही है, जिससे गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे ये है कि ग्राम पंचायतों या ग्राम सभाओं से जो जिस पैसे को काट कर दूसरे मदों में जोड़ा गया उसको उसमें जोड़ा जाए। दूसरी स्थिति यह है कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका MMS से जिस हाजिरी की बात कर रहे हैं, नेटवर्क पूरे भारत में समुचित तरीके से कहीं भी काम नहीं करता है और जब मजदूर काम करता है नेटवर्क की समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका दिहाड़ी की समस्या होती है और प्रधान को उसको पेमेंट देने में समस्या होती है और उस दिन का कार्य बाधित होता है और ये लगातार स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग NYMS के माध्यम से जो हाजिरी है उस मामले पर नेटवर्क की समस्या को लेकर विरोध कर रहे हैं। जी, कहाँ से प्रधान लोग यहाँ पे आए हैं? हमारे जनपद के 22 ब्लॉक के जो प्रधान संघ अध्यक्ष हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसकी अध्यक्षता में चल रहा था? ये हमारे जनपद के प्रधान संघ के जो अध्यक्ष हैं, जनपद प्रधान संघ अध्यक्ष नैयर साहब और अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जो उपाध्यक्ष हैं घनश्याम यादव जी, दोनों लोग इसको अपनी अध्यक्षता में निर्वाह कर रहे हैं। तो आप लोग ज्ञापन, अभी ज्ञापन हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को देना है और इस सभा में कुछ विचारों के आदान प्रदान के बाद हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे। तो DM साहब के माध्यम से किसको देंगे आप? ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी जाएगा और भारत सरकार को भी जाएगा। ये एक दिवसीय धरना है।
जी, 1 दिवसीय धरना है। आगे की क्या प्रक्रिया? अगर सरकार हम लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो हम लोग पूरी तरह से काम बंद करने और काम बंद करने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग दिल्ली में इस मामले पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। सरकार ने क्या शोषण किया प्रधानों का, क्या पाबंदी लगाई है, क्या लगाई? गांव को दिए जाने वाली जो सहायता राशि है या विकास राशि है, उस राशि को उन्होंने केवल वेतन देने के कामों में लगा दिया है, विकास के कार्यों से हटा दिया है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।